व्हाट्सअप गाइस, 5th टाइम चैंपियन बन चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स लेड बाय MS धोनी। भाई साहब कल का मैच क्या बताऊं मैं, मतलब कि इसने तो अपना मुंह ऐसे छुपा लिया था उसके अंदर कंफर्ट में। जो एक नहीं दो आखिरी 2 बॉल पे 10 रन चाहिए थे, इसको अटैक उटक पड़ जाता, इसने ऐसे रख लिया, इसने कहा मैं नहीं देख रही। हाँ। और भाई आपका दिलेर पूरा मैच देखा आखिर तक, गूज़बम्प्स मुझे भी आ रहे थे। इसने बोला अरे छक्का लग गया छक्का, मैंने कहा झूठ बोल रहा है, तो मैं पता है कैसे ब्लैंकेट से ऐसे झांक रही थी। तो धोनी हिटर सूजी है, ये है टाइटल, चेन्नई बना आखिरी बार चैंपियन। आरजे की वीडियो है चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब। धोनी ओपन द कमेंट हो जाए 1 2 3 गो। देखो चेन्नई वालों बहुत बहुत मुबारक हो, 5 पूरे हो गए हैं। जी हाँ, अगले साल एक और जीत लोगे तो 6 का सेट पूरा हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। रणतंत्र में आपका स्वागत है। देखो अगर आप चेन्नई के फैन हो और इस साल आपने स्टेडियम में जाकर जडेजा के आउट होने की दुआ मांगी थी ताकि आपको धोनी खेलते हुए दिख सके, तो अभी के अभी जडेजा के इंस्टाग्राम पर जाकर उनको सॉरी बोलो। उनको बोलना आरजे भाई, दूसरे आरजे भाई ने बोला आपको सॉरी बोलने के लिए। क्योंकि देखो जडेजा भाई एक लाइन इन पर बड़ी सूट करती है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो कि औकात में रहे। जडेजा भाई आपको बताओ क्या चाहिए। अगर आपको पार्लियामेंट का उद्घाटन दोबारा करना है, मैं अगर आपको चेन्नई के फैन से शिकायत है तो ऐसे फैंस की मैं एक लिस्ट बनाता हूं जो आपको ट्रोल कर रहे थे, और आपको उनकी गुद्दी तो मैं खुद पकड़वाऊंगा। और अगर आपको स्पेन से कुछ चाहिए तो बताना, आपका भाई खुद वहां जा रहा है, आपके लिए पूरा बार्सिलोना खरीद के ले आऊंगा। आप हुक्म तो करो जडेजा भैया। स्पेन क्या चीज है, आपने रात भर के पेन से बचा लिया हमको। रात को 1:30 बजे मैच खत्म हुआ है, कल हुए मुकाबले के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। फाइनल में सिक्का धोनी के फेवर में गिरा और बिना देरी लगाए धोनी भैया ने कह दिया कि पहले बॉलिंग करेंगे। इस फैसले से हुआ ये कि हमें गिल पहले देखने को मिल गए। हालांकि गिल दूसरे ओवर में निकल लिए होते। धोनी भाई ने मास्टर क्लास दिखाते हुए एकदम बढ़िया फील्ड सेटिंग लगाई थी, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग पर दीपक चहर ने एक आसान सी कैच टपका दी। इसके बाद गिल ने अपनी पारी की शुरुआत वहीं से करी जहां से उन्होंने मुंबई के खिलाफ खत्म किया था। एक ओवर में लगातार 3 चौके लगे। पावर प्ले में गुजरात ने बिना विकेट के 62 बनाया और शुभमन गिल खुद एक बार 20 गेंदों में 39 रन बनाकर एक और सेंचुरी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे थे। अगर गिल चल जाते तो चेन्नई कहीं की नहीं रहती, ये बात धोनी को भी पता था, और इसीलिए उन्होंने एक लाइटिंग क्विक स्टंपिंग के साथ गिल वाले खतरे को चेन्नई के लिए खत्म कर दिया। लेकिन वो खतरा टला तो इस बात पर ध्यान गया कि रिद्धिमान साहा तो अभी है और उनके पास इस T20 लीग के फाइनल में एक सेंचुरी भी है। साहा इस बार हाफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन उनकी भी कहानी धोनी ने ही कैच लेकर खत्म करी। लेकिन एक ऐसे टाइम पर जब इस गेम में चेन्नई वापसी करती दिखाई दे रही थी, तब तमिलनाडु के ही एक लड़के साई सुदर्शन ने सोचा कि बड़े स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस मायने रखती है और इससे बड़ी स्टेज और क्या हो सकती है। पिछले मैच में साई भैया ने इसीलिए रिटायर्ड आउट कर दिया गया था क्योंकि उनके बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी। लेकिन कल के मैच में सुदर्शन ने जो प्रदर्शन किया है उसमें मार गेंद को पड़ी है और दर्द चेन्नई वालों को हुआ है। तमिलनाडु प्रीमियर लीग से चमकने वाले साई भैया ने तमिलनाडु के खिलाफ 47 गेंदों में 96 रन बनाकर ये दिखा दिया कि अपनी ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। सुदर्शन का बल्ला सुदर्शन चक्र की तरह चला और चेन्नई के फैंस के अरमानों को चीरता हुआ गुजरात को पहली इनिंग में 214 रन के भारी भरकम टोटल तक ले गया। अब पहाड़ जैसा टारगेट था और जब चेन्नई वालों ने खेलना शुरू किया तो बारिश आ गई, और जब पहाड़ों पर बारिश आती है तो होती है लैंडस्लाइड। और क्योंकि बारिश इतनी तेज थी तो ये लैंडस्लाइड चेन्नई वालों के इमोशन की थी, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर अब यहाँ पर मैच नहीं हो पाया तो ट्रॉफी गुजरात को दे दी जाएगी। बारिश रुकी तो मैदान में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से मैच देरी में शुरू हुआ। मोदी जी से हाथ जोड़कर अपील है कि उन्होंने पार्लियामेंट तो बनवा दिया, अब अपने नाम का जो स्टेडियम है ना उस पर भी थोड़ा ध्यान लगाएं। अच्छा नहीं लगता कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम में मैच इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि बारिश के बाद वहां पानी नहीं निकल पा रहा है। क्या ग्राउंड स्टाफ की मेहनत की बदौलत मंडे को शुरू हुए मैच की दूसरी इनिंग ट्यूसडे रात 12:10 पे शुरू हुई, और उस टाइम पे मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी फ्लाइट भी डिले हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था पायलट अंकल भी बैठ के मैच देख रहे थे और जो फ्लाइट 1:10 पे निकलनी थी वो 2 बजे का शेड्यूल हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं, अपना पर्सनल की बता रहा हूं मैं आपको। डकवर्थ लुईस के हिसाब से मैच 15 ओवर का कर दिया गया और 15 ओवर में चेन्नई का रिक्वायर्ड टारगेट था 171, यानी सीधे सीधे चेन्नई के लिए एक ही रूल था कि गेंद देखो और गेंद पे लो, और उन्होंने वही किया। ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे की जोड़ी आते ही काम पर लग गई और 4 ओवर में पावर प्ले में अच्छी लीड बनाई। 74 की इनकी पार्टनरशिप ने एक तरह से चेन्नई को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया, लेकिन फिर नूर अहमद ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर चेन्नई वालों को बेनकाब कर दिया। इनफैक्ट एक ऐसे मैच में जहां पर दोनों टीमों से 11 गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी, उसमें सक्सेसफुल सिर्फ नूर अहमद थे जिन्होंने 6 से भी कम का इकोनॉमी रेट दिया। लेकिन इस बीच अजिंक्य रहाणे ने भी एक छोटी मगर जबरदस्त पारी खेली और फिर अपनी आखिरी T20 इनिंग खेल रहे अंबाती रायडू ने 3 गेंदों में 16 बनाकर ऑलमोस्ट चेन्नई को जिता दिया था। लेकिन इस टूर्नामेंट में वापसी कर रहे मोहित शर्मा ने दिखा दिया कि उनका कमबैक कोई तुक्का नहीं है। 2 गेंदों में पहले अंबाती रायडू गए, फिर अगली ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मोहित शर्मा के इस ओवर ने आपको पता नहीं कितने करोड़ लोगों के दिल तोड़ दिए। लेकिन मामला यहीं तक रुका नहीं। आखिरी ओवर में जब 13 रन चाहिए थे तो पहली 4 गेंदों में यॉर्कर और लो फुल टॉस डालकर मोहित शर्मा ने स्टेडियम को शांत कर दिया था।
लेकिन फिर एंट्री हुई सर रविंद्र जडेजा। आखिरी 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे। वैसे तो हमने इस टूर्नामेंट में 5 गेंदों में 30 रन भी बनते देखा है, लेकिन देखो फाइनल का प्रेशर तो होता अलग है, और यहाँ पर जो जीता वही सिकंदर वाला हिसाब होता है, और जडेजा भाई सिकंदर है। ये बात डायरी में नोट करके लिख लो, ऑफिस में अपने बॉस को बता दो, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी मैसेज करके बोल दो, लेकिन ये बात दुनिया को पता होनी चाहिए कि वही सिकंदर है। चेन्नई ने 5वीं बार ट्रॉफी जीती, मुंबई की बराबरी कर ली, और इस बारे में और भी बात करेंगे आगे आने वाले दिनों के वीडियो में। लेकिन आज रात को 10 बजे कीवी ऐप गाइस कुछ ना कुछ बढ़िया जरूर लिखना है MS धोनी और रविंद्र जडेजा के लिए। सर जडेजा जरूर लिख दे रहा है, क्योंकि कल जो एक होता है ना कि अपने नर्व्स को काम करके लास्ट मोमेंट तक रिलैक्स रखना, अपने आप को प्रेशर को एब्जॉर्ब करना और कहना कि हो सकता है, मुमकिन है, तो वही चीज। और जब लास्ट में कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब वहां पर पूछा था कमेंट उसने इंटरव्यू लेते हुए कि आप मतलब क्या सोच रहे थे उस टाइम। उसने कहा कि मैंने बस ये सोचा था कि सामने मारूंगा, पूरी जान लगा दूंगा, क्योंकि वो यॉर्कर या किसी भी तरीके से, क्योंकि सामने मारना फिर भी रन बन जाते हैं, इधर उधर मारते स्लो बॉल पे डिफिकल्ट होता है क्योंकि बैट ऐसे। और उसके बाद लास्ट बॉल पे भी जोर से मारना था, लेकिन वो बॉल की दिशा भटकी, लेग साइड में गई और चौका लगा। उसके बाद इतिहास गवाह है मतलब। और कल स्टेडियम कितना सुंदर लग रहा था भाई साहब, लाइटिंग जो थी येलो बहुत पूरा गजब। लाइट मूव कर रहा था। और मुझे तो एक चीज की शिकायत है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो सकते हैं, मतलब और अच्छे से इक्विपमेंट्स आ सकते हैं, ग्राउंड्स को सुखाने वाइज भी, उस तरीके से भी, कवर करने के लिए भी इलेक्ट्रिक चीजें हो सकती है इसमें कवर, जैसे हमने लंदन में देखा है, सीधा गाड़ी आती है एकदम से कवर बिछ जाते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। बाकी भाई MS धोनी है तो मुमकिन है। और जो मैच पता है वो कहते हैं ना कि वो मूवी देखी थी MS धोनी अंडरस्टूड, पता है हम कहाँ हारे, पता है हम कहाँ हारे। तो ये मैं गुजरात के लिए कह सकता हूँ, ये वहां हारे जहाँ शुभमन गिल का विकेट चला गया, जहाँ MS धोनी ने स्टंपिंग कर दी। और पता है उसका भी रिव्यू लिया था ना एम्पायर ने, वो थर्ड उसको दिया था, थर्ड एम्पायर को धोनी ने पहले किया था। तो धोनी ने ना ऐसे करके उनको ऐसे और ऐसे किया, ऐसे एक्सपीरियंस तो मतलब किसी ने वेट भी नहीं करा, मतलब ऐसा लग रहा था कि अच्छा धोनी ने बोल दिया ना ऐसे, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं बोलेगा कि हाँ, अगर उसने बोल दिया ना हो गया तो मतलब हो गया। देखो आप डिनाई नहीं करोगे, मोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, शुभमन गिल साहा ने बहुत अच्छी शुरुआत दी, और अगर बात करी जाए तो यहाँ पर कप्तानी MS धोनी की बहुत गजब थी। रायडू ने जो बैटिंग करी वहां से गेम फंस गया था, लेकिन रायडू ने वहां से निकाला। अजिंक्य रहाणे का कैमी बहुत अच्छा, ऋतुराज और कॉनवे की पारी स्टार्टिंग में पावर प्ले की बहुत गजब, तो सबका कंट्रीब्यूशन रहा था और बहुत ही गजब मैच हुआ। और जो पूरा देश चाह रहा था, मेजोरिटी ऑफ द कंट्री जो चाहती थी वो हुआ। MS धोनी ने ट्रॉफी उठाई और खुशी मिली। अब बस अब ये एक खुशी और मिल जाए कि अगले साल भी MS धोनी खेले, बाकी उनका और डिसीजन है। लेकिन ये जो खुशी है, ये मतलब जो लास्ट के जो पल थे ना, सच में मैंने तो कहा था भैया दुनिया अटैक पड़ सकता है किसी भी इंसान को, जो सिचुएशन थी। मैं से बता रही हूँ, चौका मैंने सुना था, इससे मैंने मुंह कवर किया हुआ था, मैं ऐसे झांक के देख रही थी। और धोनी जब वहां बैठे थे ना, जब आखिरी 2 बॉल पे धोनी भी ऐसे बोला, वो बोल तो रहा था कि उसने बहुत प्रे किया लास्ट में, तो वैसे प्रे कर रहा था। हाँ, आपको कैसा लगा कल का मैच जरूर बता रहा। अगर थ्रिलर था तो थ्रिलर जरूर, थ्रिलर ही था वो। थ्रिलर। उसके बाद जीतते दिख गए उसमें, मतलब उसमें लास्ट में जब वो इंटरव्यू उसने पूछा कि नॉर्मली आप ऐसे इमोशन शो नहीं करते हैं, ठीक है, आज तो आपने भी इमोशन शो किए हैं ऐसे। उसने बोला कि मतलब आफ्टर ऑल मैं भी वही एक ह्यूमन हूं। हाँ, राइडू के लिए बोला उसने कि मतलब ऐसा क्या लगा आपको ऐसे, तो बोलता है कि एक तो वो स्पिनर और फास्ट दोनों बच्चे खेल सकते हैं, तो मुझे भरोसा था कि इस मैच में वो कुछ करेगा। और दूसरा, बिकॉज ऑफ हिम आई विल नेवर विन द फेयर प्ले मैच, बिकॉज वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।